हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कलयुग के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्रास के बारे में, जिसको हम बोलते हैं सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी मणिपुर चक्रा। अब इसको क्यों बोला जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आज के टाइम पे ना सबको पैसा चाहिए, सबको अथॉरिटी चाहिए, सबको फेम चाहिए। तो ये ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चक्रा बन गया है जिसके बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं। ये चक्रा आपके नेवल एरिया के पास होता है और यही चक्रा डिसाइड करता है कि आप खुद को कितना पावरफुल मानते हो, आप डिसीजन ले पाते हो या नहीं, आप अथॉरिटी फील करते हो या नहीं, या आप हमेशा परमिशन मोड में रहते हो। यही चक्रा है जो आपकी मैनिफेस्टेशन की पावर को ऑन या ऑफ करता है। इसकी एनर्जी येलो गोल्डन कलर की होती है, प्लैनेट सन यानी सूर्य, और ये आपकी लाइफ में पावर, मनी, सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, लीडरशिप, ये सब एरियाज को इम्पैक्ट करता है। अब जानते हैं क्यों ये सबसे इंपॉर्टेंट चक्रा है। पुरानी किताबों में ना योगियों ने लिखा है कि जहां पे अग्नि है वहीं पे पावर है, वहीं शक्ति है। और सोलर प्लेक्सस चक्रा यानी मणिपुर चक्रा अग्नि मतलब आपके अंदर की जो फायर है ना उसका सेंटर है। और अगर ये वीक है तो आप जितने मर्जी टैलेंटेड हो, आप इनविजिबल रहते हो। आपके पास अपॉर्चुनिटीज अगर आ भी जाती है ना तो आप उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते हो। और वहीं अगर ये चक्रा आपका एक्टिव है, बैलेंस्ड है, तो दुनिया आपको ना सीरियसली लेती है और पैसा आपकी तरफ नेचुरली फ्लो करता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसा ना सिर्फ रूट चक्रा से आता है, पर ऐसा नहीं है। रूट चक्रा आपके फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करता है, लेकिन मणिपुर चक्रा पैसा अट्रैक्ट करता है। अगर पैसे का फ्लो ही आपकी तरफ नहीं आएगा, अगर पैसा आप अट्रैक्ट ही नहीं करोगे तो आप क्या सस्टेन करोगे? इसीलिए ये आजकल के टाइम का सबसे इंपॉर्टेंट चक्रा माना जाता है। क्योंकि अगर ये चक्रा आपका वीक है ना तो आप अंडर चार्ज करते हो मतलब अगर आप लेट्स से एग्जांपल देती हूँ, अगर आप कुछ क्लासेस लेते हो या कंसल्टेशन करते हो, बहुत लोग होंगे जो आपसे बेटर कंसल्टेशन नहीं करते होंगे, लेकिन जब वो चार्ज करते हैं तो वो आपसे बहुत ज्यादा चार्ज करते होंगे। लेकिन अगर आपका मणिपुर चक्र वीक है, बैलेंस्ड नहीं है, तो आप कैपेबल हो के बिना आप अपनी सेल्फ वर्थ को रियलाइज नहीं करोगे और आप ना अपनी कंसल्टेशन के चार्जेस बहुत लो रखोगे। तो ये भी एक साइन होता है कि आपका मणिपुरा चक्र एक्टिवेटेड नहीं है। सिमिलरली अगर आप वर्किंग है, कॉर्पोरेट जॉब में है, नेगोशिएशन स्किल्स आप पाओगे कि थोड़ी सी वीक है। क्यों? क्योंकि आपको आप ये फील करते हो कि नहीं यार, मैं इतना पैकेज शायद डिजर्व ही नहीं करता, तो मैं कैसे बोल दूं। आपको वो फीलिंग ही नहीं आएगी, आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा पैकेज डिस्कशन के बारे में नेगोशिएशन करने के लिए। वहीं अगर आपका सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुरा चक्र एक्टिवेटेड है तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप नेगोशिएशन स्किल्स में एक्सीलेंट होते हो, आप अथॉरिटी से बात करते हो, आप हमेशा परमिशन मोड में नहीं रहते, आप कभी भी पीपल प्लीजर नहीं बनते हो। आपने कभी कभी ऑफिसेज में देखा होगा दो तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो कॉन्फिडेंटली अपना काम करते हैं और एक वो होते हैं जो अपना काम तो करेंगे लेकिन अननेसेसरीली पीपल प्लीजिंग में भी लगे रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद कि मेरे को ये करना बहुत जरूरी है। मैं ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल देके आपको पर्सनालिटी ट्रेट्स बताती हूँ। जैसे हम लोगों के ऑफिस में ना कोविड टाइम पे सीक्रेट सेंटा हम लोग वर्चुअली करते थे। तो उसमें क्या होता था कि आपने चिट्स पिक की, जिसका भी आपके पास आया है ऑनलाइन, आप उनके एड्रेसेस सबके पास शेयर थे, आप उनके घर पे जो भी गिफ्ट है वो आप डिलीवर करवा दीजिए। सो ये एक एक्टिविटी थी, सबने वो एक्टिविटी की, ऐसे ही की। एक बंदा जिसके पास उसके बॉस का चिट आया था, उसने क्या किया, पीपल प्लीजर, ऑनलाइन डिलीवरी की जगह खुद डिलीवर करने चला गया। तो अगर आप ऐसे वाले एक्शंस करते हो ना तो आपको अपना मणिपुरा चक्र एक्टिवेट करने की बहुत जरूरत है, बिकॉज आप अदरवाइज हमेशा पीपल प्लीजिंग में ही रहोगे और ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिस दिन आपका सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुरा चक्र जब एक्टिवेटेड होता है ना, तब आप फील करोगे कि दुनिया ना आपको इग्नोर नहीं कर पाएगी। आपके फ्रेंड सर्कल में आपको ना ऐसे ही टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाएगा।
अगर अभी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपके एडवाइजेस कोई नहीं लेता, आपकी पूछा भी नहीं जाता कि व्हाट इज इट दैट यू प्रेफर, अगर आप ऐसी वाली सिचुएशन में अभी रह रहे हो कि कोई पूछ ही नहीं रहा है आपको, दैट मीन्स आपका मणिपुरा चक्र ब्लॉक्ड है। तो आपको उसको बैलेंस करने की बहुत जरूरत है, एक्टिवेट करने की बहुत जरूरत है। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको सब बताऊंगी कि इसको कैसे एक्टिवेट करना है। और इसके लिए 7 डेज का अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं आपके साथ एक फ्लो शेयर करूंगी, बट वो मैं तभी शेयर करूंगी जब आप मेरे को कमेंट करके बोलोगे दैट यू नीड इट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ आपको कि कौन सा इसका मंत्र है और कैसे आप योगा के थ्रू, मंत्र चांटिंग के थ्रू, फूड हैबिट्स के थ्रू, कुछ ऑयलिंग के थ्रू अपना मणिपुरा चक्र एक्टिवेट कर सकते हो। तो मणिपुरा चक्र जैसे मैंने बोला कि आपके नेवल एरिया से 2 इंच ऊपर पाया जाता है। आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए जो मंत्र यूज करना है वो है रम। इट्स नॉट राम, र में आपको र लेके आना है, इट्स रम, ठीक है। और जब आप आंख बंद करके इस मंत्र को चैंट करेंगे तो आप 21 बार करिएगा। आपको अपना ध्यान अपने नेवल के एरिया पे लगाना है और आपको येलो गोल्डन लाइट को विजुलाइज करना है। साथ ही साथ इसको अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आप, क्योंकि ये चक्र सूर्य प्लैनेट से एसोसिएटेड है, तो आप सुबह उठ के डिसिप्लिन के साथ सूर्य को जल चढ़ाइए। ओम श्रीम सूर्याय नमः का जाप करते हुए ये आपको बहुत हेल्प करता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट करने में। से ये सारी चीजें ना, कॉस्मिक चीजें सब बड़ी कनेक्टेड होती हैं। देखो सूर्य प्लैनेट है, सूर्य प्लैनेट मतलब फेम अगर किसी को चाहिए, अगर आप देखोगे ना किसी के चेहरे पे ग्लो है, मतलब उनका सूर्य बहुत स्ट्रांग है। सिमिलरली मणिपुरा चक्र सेम चीज होती है। इसको इतना पावरफुल चक्र है ये कि अगर ये आपका एक्टिवेट हो गया ना तो दुनिया देखेगी और आप भी देखोगे कि दुनिया आपको अब देख रही है। और अब बात करते हैं कि इसको अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो उसके साइंस क्या होते हैं। उससे पहले आप अपने खाने में हल्दी जरूर खाइए, आप अपने खाने में येलो वाली जो बेल पेपर होती है वो इंक्लूड कीजिए, बनाना इंक्लूड कीजिए। जो ये येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं ये भी आपको हेल्प करते हैं टू एक्टिवेट दिस चक्र। और उसके साथ साथ अगर आप रोज नहाने के बाद सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, क्योंकि वो येलो है, अगेन सूर्य मणिपुरा चक्र सब कनेक्टेड है, तो करना क्या है, सरसों का तेल सुबह लेना है और उसको आपने अपनी नेवल के 2 इंच के एरिया के आसपास राउंड राउंड थोड़ा सा हल्के से मसाज करना है। ये आप हर रोज करिए अपने आफ्टर यू टेक शावर, ये आप करिए। और उसके बाद रात को सोने से पहले अगेन अपनी नेवल में आप मस्टर्ड ऑयल से ऑयलिंग कीजिए और आपको 1 हफ्ते में फर्क फील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ना ये वाला चक्र ना आपका अगर मेटाबॉलिज्म एकदम बैलेंस्ड है तो आप समझ जाओ कि आपका ये चक्र बैलेंस्ड है। यही अगर आपको चैलेंजेस है, डाइजेस्टिव इश्यूज अगर आप फेस करते हो, दैट मीन्स आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है। ये सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं। और भी इसके साइंस है, अगर ये चक्र ब्लॉक्ड है तो आप क्या क्या साइंस से फिगर आउट कर सकते हो। साइन पीपल प्लीजिंग तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे ही दिया। उसके अलावा आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहोगे, आप कभी भी डिसीजंस नहीं ले पाओगे, आपको फियर ऑफ जजमेंट रहेगा। आप बोलने से पहले ये सोचोगे कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है मतलब ये चक्र एक्टिवेटेड नहीं है, आपको इसे एक्टिवेट करने की बहुत जरूरत है। ओवर थिंकिंग करोगे, आप अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाओगे। तो ये कुछ कुछ साइंस है जिससे आपको रियलाइज होगा कि आपका ये चक्र एक्टिवेटेड नहीं है। अब अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है, मंत्र मैंने बता दिया है, फूड मैंने बता दिया है, ऑयलिंग मैंने बता दी है। इसके अलावा वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज सूर्य नमस्कार। आप हर दिन 21 बार सूर्य नमस्कार कर लीजिए और 10 दिन के बाद अगर आप मुझे बताएंगे कमेंट में लिख के कि आपको कितना इंप्रूवमेंट फील हो रहा है, दैट विल बी ग्रेट। जी, तो जैसे मैंने बोला था कि मैनिफेस्टेशन का ऑन ऑफ भी मणिपुरा चक्र ही है। तो जनरली आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो और आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो तो आप मैनिफेस्टेशन के लिए एफर्मेशंस बोल रहे हो, आप विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, पर पैसा, सक्सेस, कॉन्फिडेंस ये फिर भी आपके पास नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम आपकी मैनिफेस्टेशन की टेक्निक में नहीं है, प्रॉब्लम आपके मणिपुरा चक्र में है, ये ब्लॉक्ड है।
इसके लिए ना मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब सारी चीजें मैंने आपको बता दी बट थोड़े से एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आप शायद कनेक्ट कर पाओगे। तो होता क्या है, जैसे मैंने बोला सेल्फ वर्थ, फेम, लोग आपको नोटिस ही नहीं करेंगे अगर आपका ये चक्र ब्लॉक्ड है। तो सब जानते हैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ये दोनों इतने बड़े मैनिफेस्टर हैं, इनका मणिपुरा चक्र एकदम बैलेंस्ड है। देखो, ऐसा तो है नहीं कि शाहरुख खान से बेटर कोई और एक्टर नहीं था बहुत एक्टर्स थे। शाहरुख खान से गुड लुकिंग एक्टर्स नहीं थे बहुत सारे गुड लुकिंग थे अगर आप कंपेयर करो तो। लेकिन फिर भी सिर्फ शाहरुख खान ही शाहरुख खान जैसा फेम क्यों ले पाया? क्यों? क्योंकि वो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मैनिफेस्टर है। सेकंड, उनके चक्रास बैलेंस्ड हैं। तो अगर आप शाहरुख खान के अलावा अगर मैं किसी और एक्टर का नाम लूं, जो कि अगर मैं वन ऑन वन कंसल्टेशन आपके साथ करूंगी तो मैं बहुत एग्जांपल्स देती हूँ, मैं नाम लेके एग्जांपल्स देती हूँ टू मेक यू रियलाइज कि ये चक्रास का कैसे इम्पैक्ट आपको पता चलता है। बहुत सारे एक्टर्स हैं उस टाइम के जो उनसे भी बेटर एक्टिंग करते थे, उनसे बहुत ज्यादा गुड लुकिंग थे, बट शायद उनका सूर्य वीक रहा होगा, उनका मणिपुरा चक्र एक्टिवेटेड नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से वो एरोगेंट होंगे या वो एकदम ही लो कॉन्फिडेंट होंगे। क्योंकि ना बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये आपका चक्रा एक्टिव है बट ओवर एक्टिव है तो भी आपके लिए ये प्रॉब्लम है, क्योंकि तब आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, तब आप एरोगेंट बन जाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चक्रा को पहली बात तो एक्टिवेट करें, और जब आप एक्टिवेट कर ले तो उसके बाद ना साइंस को लेके थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करें। अगर आपको लग रहा है ये आपका एक्टिव बैलेंस्ड नहीं है, योगा करिए, सूर्य नमस्कार करिए। ठीक है जी, ये था हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्र के बारे में, जो है मणिपुरा चक्र। इसको बैलेंस करना आज के टाइम में सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज सबको पैसा, फेम, अथॉरिटी, सब नोटिस होना चाहते हैं, सबको इम्पोर्टेंस चाहिए। तो ये वाला चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने बताया कि अगर ये बैलेंस्ड होगा तो आपको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ होगा, आप बहुत कॉन्फिडेंट होगे, आपकी लाइफ में पर्पस होगा, आप एक्शन लेने की हिम्मत कर पाओगे, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी हेल्दी होगा, और 100% आपका प्लैनेट सूर्य भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। वहीं अगर जैसे मैंने बोला ये बैलेंस्ड नहीं है या ये ब्लॉक्ड है और एक्टिवेटेड नहीं है, तो आप विक्टिम मेंटालिटी के होगे, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, आप आलसी होगे, आप हर चीज में बोलोगे मैं ये कल से करता हूँ, मैं जिम कल से जाता हूँ, मैं खाना कल बनाना शुरू करूंगा, मैं अच्छा ये वाला काम है ये मैं कल से स्टार्ट करता हूँ। अगर ये वाला एटीट्यूड है तब भी आपका ये चक्र एक्टिवेटेड नहीं है। और वहीं अगर ये आपका चक्र ओवर एक्टिव है तो आप फील करोगे कि आप एरोगेंट हो, आप एग्रेसिव हो, आप बहुत कंट्रोलिंग हो, आप में एंगर प्रॉब्लम्स हैं, आप बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो, मैंने बोल ही दिया है। तो आपके पास पावर जरूर होगी लेकिन आपके पास बैलेंस नहीं होगा। तो वो बोलते हैं ना सिर पे पावर चढ़ जाना, ऐसे लोग जिनका मणिपुरा चक्र ओवर एक्टिव होता है ना, वो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी, तो ये था सब मणिपुरा चक्र के बारे में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी की सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि ये चक्र आपका एक्टिवेटेड है या नहीं। और अगर आपको ये फील होता है कि आपका मणिपुरा चक्र ब्लॉक्ड है और आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाहते हो, तो मेरा 7 डेज का एक स्केड्यूल है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसको आप फॉलो करोगे तो 100% आपका मणिपुरा चक्र जो है वो एक्टिवेटेड होना शुरू हो जाएगा, और आप फील करोगे कि हाँ कुछ तो बदल रहा है। तो thank you so much. Please don't forget to like this video, share it with your friends and family, and subscribe to my channel. Thank you.